हाय गाइस, मेरा नाम शिवानी है एंड यू वेलकम टू हैप्पी होली। आज हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न एसेंशियल्स के बारे में। मेरे न्यू बॉर्न एसेंशियल्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे दोनों बच्चों के लिए बहुत काम आई थी एंड आफ्टर माय फर्स्ट बेबी मुझे कुछ आइडिया हो गया था कि क्या मैंने यूज़ किया क्या नहीं यूज़ किया, एंड वो चीज़ें सेकेंड बेबी में बहुत हेल्प की थी। कुछ नई चीज़ें भी डिस्कवर की हमने, तो आज उसी के बारे में मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फीडिंग के बारे में। तो आई चोज़ टू ब्रेस्ट फीड बोथ ऑफ माई बेबीज़, और मेरे हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी आसान है क्योंकि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम यू एंड द बेबी। अगर आप मिल्क पंप करने का कंसिडर कर रहे हैं तो आपके पास अगेन दो ऑप्शंस आ जाती हैं। या तो आप एक मैनुअल पंप ले सकते हो या फिर आप एक इलेक्ट्रिक पंप ले सकते हो। नाउ इलेक्ट्रिक पंप डेफिनेटली ज़्यादा एफिशिएंट है एक मैनुअल पंप से। अपने पहले बेबी के टाइम पे मैंने एक मैनुअल पंप यूज़ किया था। वो काफ़ी हैंडी होता है क्योंकि उसको कहीं प्लग करने की ज़रूरत नहीं होती एंड आप जहाँ भी हो आप उसको लेके पंप कर सकते हो, बट वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड आपकी जो रिस्ट्स होती हैं वो थक जाती हैं। तो अगर आप काफ़ी ज़्यादा पंप करने वाले हो, मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इलेक्ट्रिक पंप में इन्वेस्ट करो। अपने सेकंड बेबी के टाइम पे मैंने एक इलेक्ट्रिक पंप मेरी एक अच्छी दोस्त ने मुझे दिया था एंड मैंने उसको यूज़ करके ट्राई किया एंड डेफिनेटली वो एक ज़्यादा वो ज़्यादा एफिशिएंट था एज़ कम्पेयर टू अ मैनुअल पंप। बट ओवरऑल अपने सेकंड बेबी के टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मैं इस पंपिंग वाली चीज़ में नहीं घुसूंगी। बस मैं 6-7 महीने तक जितना भी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करूँगी और उसके बाद बेबी को काउज मिल्क पे शिफ्ट कर दूँगी। फीडिंग के लिए जो चाहे आप पंप कर रहे हो या आप एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो या आप काउज मिल्क यूज़ कर रहे हो, जो हमें बॉटल सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी वो थी एक ब्रांड कॉल्ड कोमो टोमो, उसकी बॉटल्स काफ़ी अच्छी लगी थी। और पिजन की जो ग्लास बॉटल्स थी वो हमने बहुत इन्जॉय की। ग्लास का ऑफ कोर्स अलग ही लेवल होता है, मतलब ग्लास इज़ ऑफ कोर्स बेटर देन प्लास्टिक या सिलिकॉन। तो ग्लास बॉटल्स हमने बहुत इन्जॉय की थी एंड ये मैं हाईली रेकमेंड करूँगी। आप एक फार्मूला डेफिनेटली रख सकते हो ऑलरेडी बिफोर योर बेबी हैज़ कम, अगर आप फार्मूला फीड करने का चूज़ कर रहे हो तो। और आप अगर ब्रेस्ट फीड करने का भी चूज़ कर रहे हो तो वाइल आप एक फार्मूला बैकअप में रख सकते हो। आप ये एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी आती है जिसका नाम होता है वावडिंग। रुजुता दिवेकर ने अपनी बुक में इस हर्ब को रेकमेंड किया है एंड बेसिकली उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो काउज मिल्क होता है, अगर आप एक अच्छी जगह से सोर्स कर रहे हो, एक अच्छी जगह से ले रहे हो, देसी गाय का दूध ले रहे हो, उसमें अगर आप ये जड़ी बूटी वावडिंग डाल के अगर आप वो दूध बॉईल करके वो आप बच्चे को पिलाते हो तो वो भी बहुत अच्छा है और वो बच्चे को डाइजेस्ट करने में बहुत ईजी रहेगा। मैंने भी ये किया था और ये मुझे बहुत अच्छा वे लगा। अगर आप फॉर्मूला यूज़ नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस तरीके को एक्सप्लोर कीजिए। अगर स्पेशली आप एक फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो ब्रेस्ट फीड करने का, डेफिनेटली गेट अ फीडिंग पिलो या एक नर्सिंग पिलो। उससे फीड करना बहुत आसान हो जाता है, स्पेशली पहले 3-4 हफ्ते तक जब बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो वो फीडिंग पिलो से आपको एक थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। उसके बाद तो बेबी भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, हैंडल करना आसान हो जाता है, लेकिन पहले कुछ हफ्तों पहले कुछ महीनों तक इनफैक्ट फीडिंग पिलो काफ़ी हैंडी रहता है। अगर आप उसको फीडिंग के लिए जैसे नहीं भी यूज़ कर रहे हो, बेबी को बिठाने में भी उसकी बड़ी सपोर्ट हो जाती है। हमने भी वैसे ही यूज़ किया था। सेकेंड बेबी के लिए आई डिड नॉट गेट अ फीडिंग पिलो बिकॉज मुझे ब्रेस्ट फीडिंग का आइडिया हो गया था, लेकिन पहली मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में फीडिंग पिलो बहुत हेल्प किया था। सो डेफिनेटली चेक इट आउट। अब बात करते हैं बेबी की स्लीपिंग अरेंजमेंट के बारे में। तो डेफिनेटली आप एक कॉट ले सकते हो। मैंने भी एक कॉट ली थी। मुझे कॉट का इतना सोने में तो नहीं बेनिफिट हुआ बिकॉज मेरा बेबी तो मेरे पास ही सोना चाहता था, तो मेरी कॉट तो ऑलमोस्ट एक स्टोरेज यूनिट बन गया था, जहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ दिखी वो रख दिया। लेकिन एक कॉट काफ़ी यूज़फुल हो जाती है एक सेफ़ स्पेस बेबी को बनाने के लिए, बेबी के लिए बनाने के लिए, स्पेशली जब वो रोल वगैरह होने लग जाते हैं तो आप उनको बेड पे भी नहीं छोड़ सकते हो, आसानी से आप कहीं नहीं छोड़ सकते हो। तो अगर आपको जैसे घर के कोई काम करना है तो आप उसको कॉट में डाल के और अपना काम कर सकते हो, तो ये काफ़ी हैंडी लगा था मुझे। सो अ कॉट इज़ डेफिनेटली समथिंग जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरी कॉट मुझे मेरी एक दोस्त ने दी थी, तो उसको हमने पेंट करवा लिया था एंड वो हमने वैसे यूज़ किया था। अगली जो चीज़ मैंने ली थी वो थी एक घोड़ियों,
या फिर एक बेसिकली इंडियन स्विंग होती है, ये ली थी। और इसका जो मूवमेंट होता है, ये कहते हैं कि बच्चे को सुलाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ये आप ओल्ड मूवीज़ में भी देखते हो कि कोई बैठ के खींच रहा है ऐसे एंड ललबाइज गा रहा है एंड बच्चा सो रहा है। तो वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो जो आँख की साइड बाय साइड मूवमेंट होती है वो बच्चे को सुलाने में काफ़ी यूज़फुल होती है। अनफॉर्चुनेटली मेरे लिए ये काम नहीं किया था क्योंकि मेरे बेबी को रिफ्लक्स था। तो उसका खाना सब ऊपर ऊपर को आने को होता था अगर हम उसको झूले में डालते थे। लेकिन ये झूले का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड दिस इज़ डेफिनेटली समथिंग जो मैं आपको इनकरेज करूँगी एक्सप्लोर करने के लिए। ये अमेज़ॉन पे बहुत आसानी से मिल जाता है, चेक इट आउट। एक ये बेबी बेड्स आते हैं जो आप डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लो, क्योंकि बेबी को उठा के कहीं भी रखने के लिए ये बहुत ईजी कर देते हैं आपके लिए। तो कई बार आप नोटिस करोगे कि बेबी को आपने एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखा और उसकी नींद टूट गई सो क्योंकि एक वो वार्म स्पेस से वो एक कूल स्पेस में चला गया तो ऑब्वियसली नींद टूट जाएगी। बट जब आप उसको इस बेड के साथ उठा के कहीं भी रखते हो तो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये मुझे बहुत यूज़फुल लगा था अपने सेकंड बेबी में एंड मैं इसको डेफिनेटली आपको इनकरेज करूँगी कि एक ये बेबी बेड ले लो। इसमें एक मस्कीटो नेट भी आता है तो वो मॉनसून बेबीज़ के लिए और भी ज़्यादा हैंडी हो जाता है। अब बात करते हैं बेबी के कपड़ों के बारे में। तो जो आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग जो भी था मार्केट में, जो सबसे ज़्यादा इजी और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी मुझे एक न्यू बॉर्न बेबी मतलब 0 to 3 मंथ्स के लिए, वो थे ये स्लीप सूट। अब स्लीप सूट अगर पैर वाले हों तो और भी अच्छी बात है क्योंकि आपको सॉक्स के साथ डील नहीं करना पड़ता। स्लीप सूट में पूरा बेबी कवर्ड रहता है, उसका टमी एक्सपोज नहीं होता, वो बहुत कंफर्टेबल रहता है। आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड स्लीप सूट्स। ये पैक ऑफ 3 में मिलते हैं, डेफिनेटली लो, प्योर कॉटन के लो। अनदर थिंग जो मुझे बहुत यूज़फुल लगी थी वो थी टर्टल नेक्स। अब मुझे टर्टल नेक्स स्पेशली आपका अगर एक विंटर बेबी है तो आप टर्टल नेक्स ज़रूर लीजिए क्योंकि पूरा जब उनका गला कवर रहता है तो वो बीमार नहीं पड़ते, कुछ नहीं होता, ठंड नहीं लगती एंड बहुत सारे कपड़े नहीं पहनाने पड़ते बिकॉज जो सेंसिटिव एरिया है वो कवर्ड रहता है। टर्टल नेक्स मैं हाईली रेकमेंड करूँगी। एक और चीज़, अगर आपका विंटर बेबी है तो ये स्वेटशर्ट्स, जो फ्लीस की स्वेटशर्ट्स होती हैं वो हमारे बहुत काम आई थी। बस एक टर्टल नेक बना के फ्लीस की स्वेटशर्ट पहना दी एंड ये कार्टर से ली थी हमने, बहुत यूज़फुल लगी थी। आई वुड हाईली इनकरेज कि आप कार्टर की फ्लीस स्वेटशर्ट्स ले लो और फ्लीस पैंट्स ले लो और आपकी विंटर्स बहुत आराम से निकल जाएंगी। अब बात करते हैं बेबी को चेंज करने के बारे में। सो डेफिनेटली ये चेंजिंग पैड हमें बहुत हेल्प किया था। इसके ऊपर हमने एक रबर शीट लगा दी थी तो ये रबर शीट्स भी आसानी से मिल जाती हैं तो बेबी को चेंज करना काफ़ी आसान हो गया था। अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेटली गेट डाइपर्स, गेट वाइप्स। हमने वाइप्स जो हैं वो एक ब्रांड कॉल्ड मदर स्पर्श के लिए थे एंड जो डाइपर्स हैं वो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप वेट के हिसाब से लो। आप न्यू बॉर्न, स्मॉल और मीडियम पे ज़्यादा मत जाओ। आप बेसिकली उस पर जो वेट की रेंज लिखी हुई है वो आप देख के उस हिसाब से बेबी के डाइपर्स आप लो। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है बेबी को नहलाने का सामान। तो नहलाने के सामान में जो चीज़ मेरे को काफ़ी यूज़फुल लगी थी वो थी ये बेदिंग चेयर। पहले जब तक बेबी बैठता नहीं है तब तक ये चेयर वगैरह ये सब यूज़फुल होता है। एक बार बेबी बैठने लग जाता है फिर तो आप उसको किसी भी टब में बिठा के नहला दो। तो बेसिकली अगर पहले 3-4 महीने आप किसी तरह निकाल सकते हो तो आपको ये बेदिंग चेयर लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पहले 3-4 महीने तक तो ये बेदिंग चेयर बहुत बहुत यूज़फुल है अगर आप खुद बेबी को नहला रहे हो या कोई ऐसा इंसान नहला रहा है उसको जो कंफर्टेबल एक्चुअली नहीं है बेबी को नहलाने में। तो बेबी चेयर्स वो वेरी यूज़फुल। बेबी के टॉयलेटरीज़ के लिए बस 2 चीज़ें यूज़ की थी। एक थी एक मसाज ऑयल, मैंने आलमंड ऑयल यूज़ किया था, ऑलिव ऑयल यूज़ किया था, सीज़न के हिसाब से जो सही लगा वो यूज़ किया था। एंड साबुन बेबी को हमने 1 हफ्ते में 1-2 बार ही लगाया था, जो बेबी सोप्स आते हैं। एंड दैट वाज इट फॉर बेबीज़ टॉयलेटरीज़। एक एलोवेरा जेल जो केमिस्ट की दुकान पे मिलता है समर्स में, वो लगा लिया था और वो काफ़ी यूज़फुल हो गया था। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो हमने यूज़ की थी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड द वीडियो यूज़फुल एंड ऑल द बेस्ट फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ योर न्यू बॉर्न। Please take care and bye.